केजरीवाल जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। दारू के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय। आ रहा दिल्ली पुलिस की तरफ, दिल्ली पुलिस कांग्रेस को कार्यकर्ता को डिटेन करके ले जा रही है। केजरीवाल मुर्दाबाद। देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर से छलांग लगाते हुए दिख रहा है, लेकिन वह दिल्ली पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो शराब की नीति केजरीवाल लाए हैं उस पे एलजी साहब ने जो सीबीआई की जांच बिठाई है, हम कांग्रेस उसका स्वागत करते हैं, मांग करते हैं सीबीआई की ये जांच फुटबॉल बनकर ना रह जाए। 3 महीने में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, सच्चाई आने चाहिए। मनीष सिसोदिया को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देकर सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। अगर सीबीआई का लगता है, ईडी का लगता है केजरीवाल को राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, जो हमें भी लगता है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही है, आप खामोश क्यों हैं? आपके मंत्री सत्येंद्र जैन 1.5 महीने से ईडी ने बिठाया हुआ है, केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया, पूछ नहीं रहे उसको। लड़ते क्यों नहीं, हम पूछना चाहते हैं। तो ये इनका जो है नूरा कुश्ती है, सीबीआई की इस जांच को हम जो है बलि नहीं चढ़ने देंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, शिक्षा नीति सुधर गई है, सस्ता पानी मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है। नहीं, 25 साल शराब पीने की उम्र को 21 साल कर दिया गया। भगत सिंह का नाम लेकर आज भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी। जो भगत सिंह 23 साल में इस देश के लिए फांसी के तख्ते पर चूम गया, अरविंद केजरीवाल तुम 21 साल के युवाओं के हाथ में जब शराब की बोतल थमा रहे हो रोजगार की जगह, तो भगत सिंह का भी सीना चीर गया होगा, समझ गए? तो अब भटकाने की कोशिश मत करें। मुख्य सचिव की जांच के आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। 144 करोड़ का सीधा सरकार के खजाने पर नुकसान हुआ है। ठेके दिए गए हैं, अकाली दल के शराब माफिया दीप मल्होत्रा अकाली का नेता है, उसको ठेके मिले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं शिक्षा नीति में जो है वर्ल्ड में फेमस है दिल्ली। नहीं, शिक्षा नीति महिलाओं से पूछिए शराब नीति पर क्या कहना है। शिक्षा नीति अच्छी है तो शराब नीति हम स्वीकार कर लेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी शराब एक के साथ एक फ्री मंजूर है, पूछिए दिल्ली की महिलाओं से। लीगल प्रोसेस के तहत हम ठेके खोल रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, फिर सीबीआई की जांच से बौखलाएं मत, सामना करें। सारी जानकारी जो है कागजों पर है ना, कि आपने 30 करोड़ रुपया जब लाइसेंस रद्द हुआ सरकारी खजाने में आना था, आपने माफ कैसे कर दिया उस 30 करोड़ की लाइसेंस को? और आपने अपना चुनावी चंदा कितना लिया? सीबीआई की जांच में आएगा ना। हम तो कह रहे हैं अकाली दल के पंजाब के नेताओं को शराब के ठेके दिए यहाँ पर नियम कानूनों को तोड़कर अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन जांच का विषय आप लोग मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मांग क्यों कर रहे हो? तो जांच क्यों नहीं करें गिरफ्तारी की मांग? आज सत्येंद्र जैन गिरफ्तार है, क्या आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है सड़कों में आकर? क्यों नहीं कर रही है? तो हम क्यों उसका गिरफ्तारी का समर्थन और विरोध करने वाली बात कहें? आज अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों है, पूछना चाहते हैं। बेहतर तरीके से सरकार चला रहा है। बेहतर दिल्ली देख लिया, हवाएं विश्व में सबसे ज्यादा जहरीली, यमुना की हकीकत जाकर दिखाइए, पानी जहरीला हुआ है ना। बेरोजगारी, महंगाई, कौन सी अच्छी सरकार चला रहे हैं? ऐसे 5 काम गिना दे जो हमने गलत काम किए दिल्ली में सरकार आने के बाद। दिल्ली की हवाएं जहरीली, 8 साल से आपकी सरकार है, ठीक है। दिल्ली का यमुना का पानी जहरीला, शराब की नीति में एक के साथ एक फ्री, पूरी राजधानी। नई दिल्ली में सामूहिक बलात्कार हुआ है आज हमारी बेटी का, बहन का, ठीक है। क्या काम गिनाए? खामोश अगर बैठ गए आप। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो अरे बाहर में गई ऐसी शिक्षा जो बलात्कारी हमारे दिल्ली में पनप रहे हो, आपकी शिक्षा नीति का हवाला देकर अपना बचा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं शराब के ठेके के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता रोडों पर उतर गए हैं और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि मनीष सिसोदिया का गिरफ्तारी होना चाहिए, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए बैरिकेड्स को किस तरीके से फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सामने दिल्ली पुलिस आपको दिख रहा होगा और इधर कांग्रेस का कार्यकर्ता, दोनों आपस में आमने सामने डटकर खड़े हो गए। और कांग्रेस नेता का कहना क्या है या कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए मनीष सिसोदिया की। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के पोस्टर है, बैनर है, इस पर किस तरीके से काली पोत रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ते। ये आम आदमी पार्टी के बैनर था और इस पर काली पोता जा रहा है, इस पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
सकते हैं गधे पे केजरीवाल की पुतला को बैठाकर विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका आप देख सकते हैं, और गले पे शराब की बोतलें लटकाए हुए हैं। माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उसके लिए उसको जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसी को तो लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। केजरीवाल जी, आपकी कथनियों करनी है, फर्क है। आपने भ्रष्टाचार के नाम पे करोड़ों रुपए इधर से उधर के पंजाब के इलेक्शन में गए, दिल्ली हमारे अनिल चौधरी हर वक्त इस बात को उठाते रहे, लेकिन आपने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। हम आपको कहना चाहते हैं, आप दिल्ली की जनता से माफी मांगिए, अपने मंत्री को इस्तीफा दीजिए और उसे जल्द से जेल में भेजिए। यही मांग के लिए हम आए हैं। केजरीवाल मुर्दाबाद। जब से केजरीवाल दिल्ली में सरकार आई, वो कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास क्या किया है? विकास यही किया, आज युवाओं को क्या नाम है 1/1 स्कीम चल रही है, शराब बेची जा रही है, पूरी दिल्ली को शराब में डुबो दिया। आज उसे ये नहीं पता कि बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा है, उसकी तरफ न देखिए। शराब के नाम पे उसने घोटाले किए हैं जो निंदनीय है। आज के इतिहास के अंदर कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसके अंदर इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया हो। बिजली पानी का आज 123 यूनिट के ऊपर 200 रुपए फ्री बिजली की बात, 123 यूनिट के अंदर भी आज बिजली का बिल आ रहा है। ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। विरोध करने के लिए आप गधा लेके गधा नहीं, ये केजरीवाल को घुमाना है, हमने दिल्ली की जनता को दिखाना है। ये केजरीवाल ने ढोंगी है, इसका काम करना सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। इसी को दिखाने के लिए मैं केजरीवाल को गधे मनीष सिसोदिया को केजरीवाल आज जो बातें करते हैं, ईमानदारी का ढोंग करते हैं। हम कहने चाहते हैं वो सिर्फ ढोंग की बात करते हैं। आज वो ऑडिट रिपोर्ट लाए, अगर भ्रष्टाचार ना हो मनीष सिसोदिया को जेल में डालें। मनीष सिसोदिया को लेकर के जांच बिठाई जा रही है, तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की जांच के ऊपर आपत्ति है तो क्यों अरविंद केजरीवाल या उसके कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहे, विरोध नहीं कर रहे? जिस तरीके से राहुल गांधी जी को ईडी ने 5 दिन और 5 घंटे बिठाया, पूरी कांग्रेस सड़क पर थी, सोनिया गांधी जी को बुलाया, तो हम लोग विरोध कर रहे थे, हमें लग रहा था कि गलत हो रहा है। इसी को लेकर हमारा विरोध था, पूरी कांग्रेस सड़कों पर थी, आंदोलित थी। लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल और उसके कार्यकर्ता चुप बैठे हैं घरों के अंदर, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो पूछना चाहती हूँ। वो तो कह रहे हैं सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी देखिए, अब जो भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, आज उनके ही नेता एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन महीनों से ईडी ने बिठाया हुआ है, लेकिन कोई आंदोलन आपने अभी तक देखा हो सत्येंद्र जैन के लिए कोई आंदोलन किया हो कि आम आदमी पार्टी ने? और दूसरा, अगर मनीष सिसोदिया के अगर आपको लग रहा है कि ये जांच गलत है तो क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों इस जांच को, या तो आपको पता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, गलत है, तभी आप घर में चुप बैठे हैं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं सड़कों पर आकर के इसका विरोध करते हैं? क्यों जो सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों इसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं निकलती है? पूछना चाहते हैं। आरफा जी, लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वो हाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देख लीजिए कांग्रेस, देखिए ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती होगी आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल को और आम आदमी पार्टी के आईटी सेल को, लेकिन आप कांग्रेस को जो देख रहे हैं, जो कहते थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है, आज ये कौन खड़े हैं? आज यहाँ पर क्यों डर लग रहा है कि आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घरों के अंदर जिस तरीके से अपनी एजेंसियों, अपनी पुलिस से छावनी बना करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, तो क्यों डर लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? क्यों पुलिस को बिठाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीएसटी के ऊपर बात नहीं करने देते हैं? क्यों आंदोलन नहीं करने देते? क्यों डर लगता है? बताइए मुझे। आप लोगों ने कहा था कि आज उनका कार्यालय घेरेंगे, आप लोग तो आगे भी नहीं जा पाए। देखिए, ऐसा है, आंदोलन करना लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम ये आंदोलन करेंगे और कार्यालय को घेरा जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए कांग्रेसी सड़कों पर है और ये आंदोलन कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से पूरी कांग्रेस, आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस का जमावड़ा है, विरोध कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। शराब यही केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। तो स्वराज की बात किया करते थे, 850 रिहायशी इलाकों के अंदर 850 ठेके खोले जा रहे हैं। तो बताइए, आज उन माओ बहनों से पूछिए जिनको ये कहा जाता था कि उन माओ बहनों से पूछ करके वहाँ पर ठेके खोले जाएंगे, आज उन माओ बहनों को पिटवाया जा रहा है। उन माओ बहनों को शराब पी करके क्या हालत है देश के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, मेडिकल शिक्षा फ्री, बिजली महिलाओं को फ्री, इसमें चल रहा
देखिए आजकल फ्री पानी और फ्री बिजली की बात करने वाले, बिजली की आज देख लीजिए ना महंगाई। आज सरकारी स्कूलों के अंदर अखबारों की, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि सरकारी अस्पतालों के ऊपर ताला लगने की तैयारी है। 500 रुपए अगर आप सरकारी अस्पतालों में पढ़े, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे तो 500 रुपया देना पड़ेगा, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे अगर आप तो 1100 रुपए आपको मिलेगा। तो यानी कि सरकारी एजेंसियों के ऊपर, तो सरकारी दफ्तरों के ऊपर और सरकारी तमाम जो स्कूल, कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज, उसमें ताला लगाने की तैयारी है। जिस तरीके से निजीकरण करने के लिए, बैंकों का निजीकरण करने के लिए बिल बनाने की तैयारी है, बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। तो समझिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर वो आम आदमी पार्टी इतनी गलत है तो जनता दिल्ली की बार-बार उनको चुन क्यों रही है? देखिए, ये जिस तरीके से जो लॉलीपॉप दिया हुआ है फ्री पानी और फ्री बिजली का, आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी मिल करके जिस तरीके से आपसी रणनीति के तहत देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। देखिए, आने वाले वक्त में दिल्ली जाग रही है। आज जिस तरीके से माँ बहनों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, शराब पीकर 850 ठेके, कितने 850 ठेके खोले गए हैं रिहायशी इलाकों के अंदर। आप देखिएगा आने वाले वक्त में जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव को टाला है, और आपस में मिली भगत के बाद जब उनको लगेगा कि अब हम आ सकते हैं, हमारी आपस में जो है गुटबंदी जो है वो हो चुकी है, तब जाकर के दिल्ली के अंदर जो नगर निगम चुनाव है वो भी होंगे। अभी तो बंद है। इससे भी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था उठती है ना। देखिए, अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं बताइए? हम जो नाइजीरिया से भी नीचे चले गए हैं। आज भारत के पासपोर्ट की हालत क्या है? आज हम कहाँ की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, आज हम किस स्तर पे हैं, कहाँ पर हमारी हालत आने वाले वक्त में श्रीलंका जैसी बनने वाली है। और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। हमारा नोटबंदी, जीएसटी और तमाम जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों पर जिस तरीके से जीएसटी लगा दी गई है, तो उस लिहाज से आप ये सोचिए कि आम आदमी पार्टी का चलना फिरना, खाना पीना, जिस तरीके से ये सरकार आमादा है पूरी तरीके से जनता को खत्म करने के लिए, तो ये मार देने के लिए, महंगाई की मार देने के लिए, तो आप भी सोचिए आने वाले वक्त में हमारी क्या स्थिति होने वाली है। उनके मंत्रियों को दिल्ली की जनता के माफी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको केजरीवाल को उनको जेल में डालना चाहिए। इसी मांग को लेके आज केजरीवाल जी को हम यहाँ पर दिखाने आए हैं। उनके कार्यालय का घेराव करने चाहिए। अपनी कथनी और कथनी को बदलें और दिल्ली की जनता को जवाब दें, आपने घोटाले किए, क्यों किए और उनका पैसों का आज जो आबकारी नीति चल रही है, आबकारी नीति के अंदर जो करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, लाइसेंस के नाम पे घोटाले हुए हैं, रिफंडेबल किए गए हैं, वो किस हिसाब पर किए गए उसका ऑडिट जनता के सामने रखें। जनता तो पसंद करती है, जनता ये नहीं पसंद करती कि उनका आज 25 साल से उम्र 21 साल कर दी। जनता ये पसंद नहीं करती। महिला परेशान है, युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, लेकिन शराब के नाम पर आज धांधली चल रही है, उसी का विरोध करने आए हैं। मतलब केवल एक विरोध कर रहे हैं शराब को लेकर, केजरीवाल जी को लेकर आए हैं और केजरीवाल जी का विरोध है। बिल्कुल, जितनी है उनके कथनी और करनी, उनके कथनी और करनी में फर्क है, और उन्हें क्या नाम है दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये बता, उनके स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, यही उनका काम है और इसका उनका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये गधे मनीष सिसोदिया केजरीवाल की कथनी और ईमानदारी का ढोंग करते हैं। ये दिल्ली की जनता में आवाज़ जानी चाहिए, गली गली में आवाज़ जानी चाहिए। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल मुफ्त के नाम पे नहीं, सिर्फ वो शराब के नाम पर दिल्ली की जनता को लूट रहा है। शराब कांग्रेस के समय 25 साल से उम्र, आज केजरीवाल ने 21 साल कर दिया। भ्रष्टाचारी कौन हुआ? केजरीवाल। उसने अपनी शराब को बेचने के लिए लोगों को गुमराह किया। ये हम दिखाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये मजाक है। आज करोड़ों रुपए डकार जाओ, उसका मजाक करो, ये तो वही हो गया ना, उल्टा चोर कोतवाल। एक तो चोरी करो, ऊपर से डोटो। ये बोतल जो ये आज घरों के अंदर लोग बाहर निकलते हैं, माँ बाप देखते हैं कि घरों के बाहर बोतलें पड़ी हैं, उसी को दिखाने के विरोध करने हम आए हैं यहाँ पर। एक के साथ दो फ्री है, एक के साथ दो। व्यवस्था, इतनी सेवाएं जो है केजरीवाल सरकार, किस चीज़ की सेवा है? आज गड्ढे या बारिश हो जाए, जगह जगह पानी भर जाता है, और आप ये इनकी व्यवस्था है। ये तो जो कांग्रेस के राज में विकास कार्य उनकी मरम्मत नहीं कर रहे। आप किस तरह का मॉडल कहना चाहते हो? क्या बिजली आज 200 रुपये की बात करते हैं, 123 रुपये यूनिट के अंदर 600 रुपये लग कर आ रहे हैं। किस चीज़ का मुफ्त मिल रहा है? ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, परसेंटेज ले रही हैं, दलाली खा रहे हैं, इनका ये काम है। सिर्फ महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, महिलाओं के लिए बिल्कुल, और शराब के नाम पे लोगों को लूटो।
और लोगों को घरों में बेवड़ा बना के डाले रहो, ये भी तो उसे बताना चाहिए। अगर मुफ्त दे रहे हैं तो शराब पे क्या दर्शाना नहीं चाह रहे, हम दिखाना चाहते हैं केजरीवाल जी के आज जो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज हम केजरीवाल जी को गधे के ऊपर इसलिए लेकर घूम रहे हैं। आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने करोड़ों रुपए के लाइसेंस माफ करे, किस ब्याह पे करे, उसका ऑडिट दिखाओ। और आज जो सरकारी खाते का जो पैसा है आप उसका गलत इस्तेमाल प्रचार में कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पर जवाब मांगने आए। यहाँ पर देखेंगे कि एक तो देख सकते हैं अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं गधे के ऊपर बैठ के, और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को किस तरीके से गधे के ऊपर बैठाकर, उनके पुतले को बैठाकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गले पे बॉटल और जंजीरें लटकाए हुए हैं, और ये विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया कांग्रेसी ने। साथ तैनात है और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का विरोध प्रदर्शन इसलिए है, इन लोगों का कहना है कि शराब के ठेके जिस तरीके से खोल दिए गए हैं, जिस तरीके से धड़ल्ले से खोला गया, इस तरीके से शराब बच्चों की भविष्य खतरे में है। क्योंकि पहले 24 साल के उम्र के बच्चे की शराब पीने की एहतियात 21 साल कर दी गई है। इस तरीके से दिल्ली के बच्चों की भविष्य खतरे में, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। देखिए कि आगे दिल्ली पुलिस आपको दिख रहा होगा सामने, और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आप देख सकते हैं। और वहाँ सामने एक पोस्टर दिख रहा होगा आपको, जो केजरीवाल का, उस पर कालिज पोता हुआ और उसे पहाड़ी जा रही है। देखते हैं किस तरीके से बैरिकेड जो था उसको कार्यकर्ता ने उठाकर फेंक दिया, कांग्रेस कार्यकर्ता ने उठाकर फेंक दिया। उधर दिल्ली का पुलिस और दिल्ली के लगा हुआ इन लोगों को विरोध रोकने के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स को उठा के फेंक दिया गया। देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बैरिकेड्स को पलट दिया और दिल्ली पुलिस उधर से थामा हुआ कमान। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, क्या बैरिकेड्स के उस पार कांग्रेस कार्यकर्ता जा पाते हैं और क्या दिल्ली पुलिस रोक पाते हैं। देखने वाली बात यही होगी। अब देख सकते हैं किसी तरह से बैरिकेड को इधर से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उठाकर खड़ा कर दिया। अब देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिसों के बीच में बहस तेजी से हो रही है, और इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता डटा हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस उस तरीके से बैरिकेड्स को धक्का मारते हुए, और दिल्ली पुलिस उधर बैरिकेड्स को थामा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने बैरिकेड्स को किस तरीके से पलट दिया। अब देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता सारे ऑफिस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरीके से बैरिकेड्स को पलट दिया है और आम आदमी पार्टी के ऑफिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड्स को पलट जाएगा और दिल्ली पुलिस सामने हमारे और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑफिस की तरफ दौड़ते हुए दिख रहा है। आपको दिखाते चल रहे, देखिए आम आदमी पार्टी के ऑफिस के तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ते हुए घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं, और इधर दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली यही बात होती है कि आगे क्या होता है, आपको दिखाते चल रहे हैं। आपको दिखा देंगे कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने डट कर खड़े हो गए हैं, और इधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कम जोर शोर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि पूरे जोर शोरों से आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। मांग करते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द इस्तीफा दें केजरीवाल फटाफट। हाय 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 बीच देखिए दिल्ली पुलिस और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ समझने देखने के बाद उन्हें क्या समझा पाते हैं, या ये लोग का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहे। चोर है जो महिलाओं की घर को बर्बाद कर रहा था, ऐसा झूठा भाई केजरीवाल जो अपने आप को कहता था कि मैं महिलाओं का भाई हूँ, वो महिलाओं के घर बर्बाद कर रहा था, शराब की राजनीति से अपना मुनाफा कमा रहा था। आज उसकी पोल खुल चुकी है, और आज उसकी ये पोल खुली है तो हम सब महिलाएं मिलकर के एक इसके ऊपर आंदोलन के लिए तैयार है कि इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, इस्तीफा दे। एक एक मंत्री इसकी सीबीआई जांच के अंदर है, एक एक मंत्री झूठा है। केजरीवाल खुद
केजरीवाल खुद अपना घर चला रहा है, हम लोगों के घरों को उजाड़ करके, बच्चों को दारू पिला के, महिलाओं के घर बर्बाद करके। तो आज ये आंदोलन दूर तक चलेगा। इस्तीफे की मांग करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हैं। ये देखिए फिलहाल सीधी तस्वीर शायद यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया और यहाँ से ले जाया जा रहा। आपको सीधी तस्वीरें दिखा दे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरीके से डिटेन करके ले जाया जा रहा दिल्ली पुलिस की तरफ। दिल्ली पुलिस कांग्रेस को कार्यकर्ता को डिटेन करके ले जा रही है। जांच कुछ बंद हुई है, आखिर जांच हो गई तो इस्तीफा कब देंगे? सत्येंद्र जैन जेल में भ्रष्टाचार कब उनका पद छीनेंगे? सर इस पर जवाब आदमी पार्टी का हम तो यही मांग लेकर के हम आए हैं, जो लगातार 1.5 साल से ज्यादा मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। हर विभाग में गया, CBI में गया, पुलिस कमिश्नर में गया, LG में गया, भर्ती पुलिस आपके यहाँ। देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है।